और बाकी लोग दोनों अहमद नहीं है, फुरकान नहीं है। इन लोगों को मैसेज करो। मुबारक नहीं है। नवेद, आवाज आ रही है? नवेद, नवेद। हेलो नवेद, आवाज आ रही है? बाकी लोगों को आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। हाँ सर। तो ये स्क्रीन दिख रहा होगा सब लोगों को। ठीक है। ये क्लास लेक्चर में हम पढ़ रहे थे मोबाइल फोन यूनिट के जो 6 डायग्राम थे, 6 ब्लॉक डायग्राम, उसका वर्किंग। ठीक है। अभी ये नया टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर का ही है मगर नया टॉपिक है। ठीक है। इसका नाम क्या है? WLL, वायरलेस लोकल लूप। ये मेन टॉपिक जो है वो WLL। तो पहले इसका रिक्वायरमेंट दिया हुआ है या बैकग्राउंड बताया हुआ है पहले यहाँ पर, कि भाई WLL की ज़रूरत कैसे थी, उसमें क्या यूज हुआ है और उसमें हमने क्या अचीव किया। ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है, और डिस्क्राइब ऑपरेशन ऑफ WLL विद सुटेबल डायग्राम फॉर द आर्किटेक्चर ऑफ WLL, राइट इट्स एप्लीकेशन। ये जो है, राइट इट्स एप्लीकेशन। तो इसका एप्लीकेशंस है, LMDS उसका एप्लीकेशन है। ठीक है। लोकल मल्टी पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। कभी कभी बोलता है कि भाई स्टेट WLL, सिर्फ स्टेट करना है कि भाई वो क्या है WLL। बोलता है और बोलेगा कि एक्सप्लेन एनी वन एप्लीकेशन, और क्या बोलेगा कि एक्सप्लेन एनी वन एप्लीकेशन ऑफ WLL। इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है कि उसकी एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करो। ठीक है। तो WLL का बैकग्राउंड पहले थोड़ा हम समझ लेते हैं, फिर उसका थोड़ा वर्किंग देखना है, फिर उसके एप्लीकेशन का वर्किंग देखना है। वो सिंपल टॉपिक है, कुछ ज़्यादा ये नहीं है, क्रिटिकल नहीं है, थियोरेटिकल है। वो थोड़ा कॉन्सेप्ट हमको समझना है। ठीक है। ये WLL और LMDS। ठीक है। ये उसका बैकग्राउंड है पूरा जो ये दिया हुआ है ना। तो ये दोनों भी जो नेटवर्क है, WLL और LMDS, ये दोनों नेटवर्क फुल फॉर्म देखो। WLL का फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस लोकल लूप। ठीक है। और लोकल मल्टी पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये दोनों के फुल फॉर्म है WLL और LMDS के। मगर ये दोनों जो नेटवर्क है, ये दोनों कौन से टाइप के नेटवर्क है? फिक्स्ड नेटवर्क है और वायरलेस नेटवर्क है। ठीक है। फिक्स नेटवर्क है और वायरलेस नेटवर्क है। फिक्स का मतलब क्या है? कि जैसे कि हमारे घर में क्या है, टीवी है, और उसका छोटा सा जो गोल एंटीना डिश जो है हमने लगाया हुआ है सेटअप बॉक्स के साथ, तो वो भी क्या है? फिक्स नेटवर्क है ना। मोबाइल है क्या वो? उसका डिश एंटीना हम ले लेके घूमते हैं क्या? या टीवी या सेटअप बॉक्स लेके घूमते हैं? नहीं। वो फिक्स है, घर के अंदर ही एक ही जगह पे। वो क्या है? फिक्स नेटवर्क है। उसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस हैं हमारे पास, हम उसमें इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। फिर कीबोर्ड या पेन ड्राइव इंटरफेसिंग कर सकते हैं। सेटअप बॉक्स लगा हुआ है, उसमें हम अलग अलग रिचार्ज कर सकते हैं, अलग अलग प्लान्स सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दैट इज फिक्स नेटवर्क। ठीक है। फिक्स नेटवर्क है, और वो भी क्या है? वायरलेस नेटवर्क है, सैटेलाइट से आ रहा है डायरेक्ट।
ठीक है। तो फिक्स वायरलेस नेटवर्क है, तो उसी तरीके से ये भी क्या है, वो एंटरटेनमेंट के लिए है, ये दूसरे पर्पस के लिए। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैंने आपको बताया कि फिक्स नेटवर्क ऐसा होता है। ठीक है, तो फिक्स नेटवर्क जरूरी नहीं है कि फिक्स नेटवर्क जो हो वो वायर्ड ही हो। ठीक है, फिक्स नेटवर्क जो हो वो वायर्ड ही हो, पहले ऐसा सोचा जाता था। फिक्स नेटवर्क मतलब क्या, वायर्ड कम्युनिकेशन रहेगा। ठीक है, फिक्स नेटवर्क मतलब वायर्ड कम्युनिकेशन रहेगा, जैसा टेलीफोन जो है, लैंडलाइन फोन, उसको कंसीडर करते थे क्योंकि कम्युनिकेशन पहले वही था। ठीक है, तो इसके लिए फिक्स नेटवर्क इट डजंट मीन दैट कि वो वायरलेस नहीं हो सकता, फिक्स नेटवर्क जो है वो वायरलेस भी हो सकता है। अब यहाँ पर वो थोड़ा बैकग्राउंड दिया है कि भाई सबसे मेन जो था वो क्या था बैकग्राउंड में, कि भाई इंटरनेट का डिमांड जो है वो बहुत बढ़ते जा रहा था। ठीक है, द रैपिड ग्रोथ ऑफ इंटरनेट हैज क्रिएटेड कॉन्करेंट डिमांड फॉर ब्रॉडबैंड इंटरनेट। इंटरनेट का डिमांड बढ़ रहा था, उसमें भी सबको ब्रॉडबैंड इंटरनेट चाहिए था, और हर चीज कंप्यूटराइज हो रही थी, हर बिजनेस जो है वो कंप्यूटर पे चल रहे थे, कंप्यूटर फ्रॉम बिजनेस एंड होम्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, घर पे बैठे बैठे भी क्या कर रहे थे लोग, कंप्यूटर पे बैठ के इंटरनेट का कनेक्शन लेके बहुत सारा काम कर रहे थे, जैसे अभी कर रहे हैं। ठीक है, अभी का सिनेरियो में भी तो ऐसे ही हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम। तो वर्क फ्रॉम होम के लिए अलग अलग स्पेशल डेटा के पैकेजेस भी है। ठीक है, अब उसमें वॉइस के लिए क्या आया था, VoIP आया था। ठीक है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, पहले वॉइस जो था वो इंटरनेट के जरिए से नहीं जा रहा था, मगर उसके बाद क्या हो गया, वॉइस जो है वो IP बेस्ड हो गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल की बेस पे वो जाने लगा। इससे सिक्योरिटी, एन्क्रिप्शन, फिर ऑथेंटिकेशन, उसके बाद आपका क्लियरिटी, वो सब आ गया। तो इंटरनेट कनेक्शन could someday, it is a quite conceivable that a single broadband, ये पॉइंट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, a single broadband internet connection could somebody provide all of the needed telecommunication services। ठीक है, ऑल ऑफ द नीडेड टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, जितनी भी जरूरत की सर्विसेज है वो सब क्या करेगा, वो प्रोवाइड करेगा। कौन, एक सिंगल कनेक्शन, एक सिंगल ब्रॉडबैंड कनेक्शन आपने ले लिए, जैसे कि एयरटेल वाला दे रहा है। ठीक है, उसमें आपको लैंडलाइन नंबर भी मिलता है, लैंडलाइन फोन भी आप कर सकते हो, इनकमिंग आउटगोइंग, फिर आपको नेट भी मिलेगा। दो तीन सर्विसेज उसके अंदर है ऑलरेडी, जियो फाइबर वाला जो है वो, है ना। तो ये इंडिया में सबसे पहले कहते हैं कि जियो, रिलायंस जो था, धीरू भाई अंबानी, फादर ऑफ अनिल एंड मुकेश अंबानी, तो उनका एक था, उनको, और उन्होंने उसका एक डिवाइस बनाया भी था, एक, कि हर घर में सिर्फ एक डिवाइस लगाया जाएगा, उसके अंदर वो लैंडलाइन टेलीफोन, फैक्स, AM FM TV, हर वायरलेस सर्विस जो है वो उसमें क्या रहेगा, इनबिल्ट रहेगा, एक सिंगल टर्मिनल में। अभी हमको हर एक के लिए अलग अलग लेना पड़ता है ना, टीवी के लिए सेटअप बॉक्स, उसका डिश अलग, मोबाइल के लिए मोबाइल अलग। ठीक है, फैक्स के लिए फैक्स मशीन लो, प्रिंटर लो, ठीक है, कंप्यूटर लो उसके लिए, है कि नहीं। तो बहुत सारे डिवाइसेस, मल्टीपल डिवाइसेस लग रहे हैं, हर एक को फिर अलग अलग रिचार्ज करना पड़ रहा है, मोबाइल का अलग रिचार्ज, टीवी का अलग रिचार्ज। ठीक है, फिर डेटा के लिए अलग से रिचार्ज। अब उसमें और कोई सर्विसेज है, आपने होम सिक्योरिटी वगैरह लगाया है, उसमें आपको इंटरनेट देना है, वो उसको IoT बेस करना है, तो फिर उसका अलग रिचार्ज। ठीक है, तो ऐसे सब करने की कोई भी जरूरत नहीं रहे। तो इसमें सबसे इन्होंने इसको क्या कहा, कि इसको उन्होंने नाम दिया लास्ट माइल ब्रॉडबैंड। क्या नाम लिया उन्होंने, लास्ट माइल ब्रॉडबैंड। अब इसमें फिक्स वायरलेस इक्विपमेंट जो है वो एक्सट्रीमली वेल सुटेड फॉर रैपिडली डिप्लॉइंग ब्रॉडबैंड कनेक्शन इन मेनी इंस्टेंट। जो फिक्स वायरलेस इक्विपमेंट जो है, यानी वो इक्विपमेंट जो फिक्स रहेंगे और वायरलेसली वर्क करते हैं। एक सिंपल एग्जांपल आपका मोबाइल का वाईफाई या राउटर जो आप लगाते हैं घर में, वो वायरलेस है मगर फिक्स है, घर में एक जगह पे रहता है, तो उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। ठीक है, क्या एडवांटेजेस है वो हम देखेंगे इसमें आगे। अब इसको, ये वाले अप्रोच जो था उनका, फिक्स वायरलेस नेटवर्क वाला, उसको उन्होंने क्या दिया, लास्ट माइल ब्रॉडबैंड नाम दे दिया। लास्ट माइल यानी एकदम पीक स्पीड देगा, मैक्सिमम स्पीड देगा, मैक्सिमम सर्विसेज देगा। तो एक उन्होंने बोला कि ये एंड रहेगा, लास्ट माइल ब्रॉडबैंड लोकल लूप का एक एंड रहेगा। ठीक है, टोटल वायरलेस कम्युनिकेशन का नहीं, सिर्फ फिक्स वायरलेस नेटवर्क का
एक लास्ट माइल उन्होंने, यानी हर चीज जो चाहिए थी वो उसके अंदर मिल जाएगी, चाहे वो यूजर जो हो पॉइंट टू पॉइंट हो या पॉइंट टू मल्टी पॉइंट वाला यूजर हो। अब सेलुलर सिस्टम में और इसमें बहुत सारा डिफरेंस है। ठीक है, क्या डिफरेंस है कि फिक्स वायरलेस ट्रांसमीटर और रिसीवर जो है, फिक्स वायरलेस ट्रांसमीटर और रिसीवर क्या रहेंगे, एक डेडिकेटेड रहेंगे। ठीक है, ताकि दोनों के बीच में प्रोपोगेशन का एरर नहीं आए। ठीक है, पाथ लॉस जिसको कहते हैं, पाथ लॉस और मल्टीपल पाथ लॉस दोनों भी नहीं रहेगा, एक दोनों भी फिक्स रहेंगे। दोनों का लाइन ऑफ साइट जो है सामने सामने दोनों रहेंगे। ठीक है, प्लस इसका जो बैंडविड्थ है वो बहुत ज्यादा है, 28 गीगा हर्ट्ज बैंड है उसका, जो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हायर देन द कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑफ 3G नेटवर्क। 3G सेलुलर नेटवर्क का जो कैरियर फ्रीक्वेंसी था उससे 10 टाइम्स ज्यादा है वो। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, अभी गीगाहर्ट्ज में है, तो गीगाहर्ट्ज में रहेगा मतलब कौन सी फ्रीक्वेंसी रहेगी, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी रहेगी। गीगाहर्ट्ज में रहेगा मतलब कौन सी फ्रीक्वेंसी रहेगी, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी रहेगी। माइक्रोवेव बोलो या मिलीमीटर बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी, जितनी फ्रीक्वेंसी हायर रहेगी उतना उसका वेवलेंथ जो है वो क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। जितनी फ्रीक्वेंसी हायर रहेगी उतना उसका वेवलेंथ जो है वो क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। जैसे हम मॉड्यूलेशन प्रोसेस बनाते हैं तो देखो, ऊपर एक इंफॉर्मेशन सिग्नल बनाते हैं, वो एक सिंगल साइन वेव रहता है, और नीचे कैरियर बनाते हैं जो एकदम बंच के जैसा रहता है। ठीक है, तो कैरियर की फ्रीक्वेंसी क्या है, हाई है। जितनी फ्रीक्वेंसी हाई रहेगी उतने साइकिल्स नैरो रहेंगे। ठीक है, तो उतने नैरो साइकिल्स रहेंगे तो उसको क्या लगेगा, बहुत हाई गेन मिलेगा। ठीक है, हाई गेन यानी एक साइकिल कंप्लीट होगा और दूसरा साइकिल स्टार्ट होगा, उसके बीच में बहुत कम टाइम होगा, यानी गेन जो है वो बहुत कम टाइम के लिए डिक्रीज होगा। तो अगर आप जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते रहेंगे तो ऑलमोस्ट वो साइकिल्स एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे, यानी गेन आपको एकदम क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा और बहुत हाई मिलेगा। तो बहुत हाई गेन को अप्रोच करने के लिए जो एंटीनाज यूज होंगे वो भी हाई गेन डायरेक्शनल एंटीना लगेंगे, और वो हाई गेन डायरेक्शनल एंटीना जो है वो बहुत ही कम स्पेस के अंदर क्या हो जाते हैं, बहुत ही छोटी सी जगह के अंदर वो मैन्युफैक्चर हो जाते हैं। ठीक है, फैब्रिकेटेड इन स्मॉल फिजिकल फॉर्म फैक्टर। तो हाई गेन एंटीनाज हैव अ स्पेशल फिल्टर प्रॉपर्टी, उनके पास क्या है, एक खास प्रॉपर्टी रहती है हाई गेन एंटीना के पास। वो प्रॉपर्टी क्या है उनकी, कि दैट कैन रिजेक्ट मल्टी पाथ सिग्नल दैट अराइव फ्रॉम डायरेक्शंस अदर देन द डिजायर्ड लाइन ऑफ साइट। ठीक है, वो एंटीना खुद क्या करता है, मल्टीपाथ सिग्नल जो है उसको रिजेक्ट कर देता है। मल्टीपाथ सिग्नल यानी अक्सर वायरलेस में क्या रहता है, वायरलेस ट्रांसमीटर है, रिसीवर है, चाहे वो फिक्स हो कि मोबाइल हो। मोबाइल कम्युनिकेशन जो है सेलुलर सिस्टम, वो केस में क्या है, बेस स्टेशन जो है वो फिक्स रहता है, मोबाइल जो है वो घूमते रहता है। मगर यहाँ पर क्या है, ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों भी क्या है, यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे जो मैंने बताया, जो सबसे टॉप पे जो दिख रहा है। ठीक है, ट्रांसमीटर भी फिक्स रहेगा, रिसीवर भी फिक्स रहेगा। ठीक है, भले फिक्स रहेंगे मगर वायरलेस में कभी भी कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, आप सिग्नल को ट्रांसमिट किए तो जरूरी नहीं है कि वो सीधा का सीधा लाइन ऑफ साइट से ही रिसीवर तक जाएगा, वो कोई ऑब्जेक्ट के जरिए से भी टकरा के भी जा सकता है या घूम के भी जा सकता है। तो ये जो अलग अलग जगह से टकरा कर जो सिग्नल आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपाथ सिग्नल कहते हैं। तो ये मल्टीपाथ सिग्नल डिलेड रहते हैं, लेट आते हैं, उनका गेन जो है वो भी डिक्रीज हो जाता है, और डायरेक्ट सिग्नल भी जाता है ट्रांसमीटर से रिसीवर। तो ये सब सिग्नल मिक्स होकर रिसीवर पे रिसीव होते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट सबकी सेम रहती है तो सब सिग्नल रिसीव हो जाते हैं। मगर ये हाई गेन डायरेक्शनल एंटीना जो है वो क्या करेंगे, ये मल्टीपाथ जो सिग्नल आए रहेंगे, उन वो मल्टीपाथ सिग्नल आया है उसको कैसा पता चलेगा कि ये डायरेक्ट ट्रांसमीटर से आया है और ये ट्रांसमीटर से निकल के कहीं और जगह टकरा कर आया है। तो जैसे मैंने बोला कि दो चीजें जो मेन है, उनका फेज जो है वो चेंज हो जाएगा और उसका जो गेन है वो डिक्रीज हो जाएगा रिफ्लेक्ट होने की वजह से। और तीसरी चीज उनका टाइम डिले, डायरेक्ट वाला सिग्नल जल्दी पहुंच जाएगा और दूसरी जगह से टकरा के जो आया है, रिफ्लेक्ट होके जो आया है, वो सिग्नल लेट पहुंचेगा। ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू फेज एंड विथ रिस्पेक्ट टू गेन, ये तीनों पैरामीटर के बेसिस के ऊपर वो खुद एनालाइज कर लेगा कि कौन सा सिग्नल लाइन ऑफ साइट यानी डायरेक्टली ट्रांसमीटर से रिसीवर पर आया है, और कौन सा सिग्नल जो है वो दूसरी जगह से रिफ्लेक्ट होकर आया है। तो उसको वो क्या कर देता है, हमारे हाई गेन डायरेक्शनल एंटीना उसको खुद वो रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमको क्या मिलेगा, डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट वाला सिग्नल मिलेगा, और उसका जो सपोर्ट है ट्रांसमिशन में वो बहुत ज्यादा रहेगा, वो ज्यादा बहुत ज्यादा बैंडविड्थ क्या करेगा, कैरी करेगा, बहुत ज्यादा बैंडविड्थ कैरी करेगा। मतलब उसकी कैपेसिटी बढ़ गई, कैपेसिटी बढ़ गई मतलब बिट्स, किलो बिट्स, मेगा बिट्स तक आप क्या कर सकते हो उसमें, आप अपना सिग्नल सेंड कर सकते हो विदाउट डिस्टॉर्शन के, विदाउट कोई डिस्टॉर्शन के। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ मेगाबिट्स पर सेकेंड विदाउट डिस्टॉर्शन। ठीक।
उसके साथ साथ since the carrier frequency of this fixed wireless access terminal are so high, the radio channel behaves much like an optical channel. तो ये माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी यूज करके यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज करके एक ऑप्टिकल फ्रिक्वेंसी की जो स्पीड है वो अप्रोक्सीमेट वो स्पीड पर हम पहुंच सकते हैं। बट माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी का एक जो ड्रॉबैक है वो क्या है कि अगर बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ गया तो वो काम नहीं करेगा। ट्रांसमीटर और रिसीवर जो है वो इनलाइन होना चाहिए, लाइन ऑफ साइट होना चाहिए, और बीच में कोई ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए। बीच में कोई ऑब्स्टेकल रहा तो माइक्रोवेव जो है वो उस ऑब्स्टेकल में से पेनिट्रेट नहीं हो सकता है। जैसा एक बीच में दीवार आ गई तो ये दीवार से वो दीवार में वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा। ठीक है। रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है वो हमारी आरएफ जो सेलुलर सिस्टम में यूज होती है वो अभी तक क्यों यूज हो रही है लिमिटेड होने के बावजूद भी, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वन ऑफ द प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि इट कैन पेनिट्रेट इन एनी ऑब्स्टेकल एंड ट्रैवल। कोई भी ऑब्स्टेकल में से वो पेनिट्रेट हो सकती है और ट्रैवल होकर दूसरे साइड में निकल जाती है। मगर माइक्रोवेव उसमें से ट्रैवल होके आगे नहीं जा सकती। ठीक है। माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी का ये एक डिसएडवांटेज है कि भाई ऑब्स्टेकल हो गया तो खत्म। देखो मोबाइल टावर के ऊपर गोल एंटीनाज लगे हुए रहते हैं, गोल डब्बे के जैसा, गोल टिफिन बॉक्स रहता है ना, ऐसे एंटीनाज लगे हुए रहते हैं व्हाइट कलर के, या धूप खा खा के वो ऑफ वाइट हो गए रहते हैं। तो वो माइक्रोवेव लिंक रहती है। एक लंबे रहते हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर टाइप के, और एक गोल रहते हैं। रेक्टेंगुलर टाइप वाले जो रहेंगे लंबे वो नीचे रहेंगे, उसके ऊपर वो गोल डब्बे के जैसा रहेंगे। तो वो माइक्रोवेव लिंक है जो एक बेस स्टेशन से दूसरे बेस स्टेशन को कनेक्ट करते हैं। तो उनको लाइन ऑफ साइट चाहिए। उनको क्या चाहिए? लाइन ऑफ साइट चाहिए। अब बीच में कोई बिल्डिंग बन गई तो उनका काम खराब हो जाता है, फिर उनको अल्टरनेट रास्ता निकालना पड़ता है। ठीक है। तो ये एक जनरल उसकी स्पीड, कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज होती है, वैसा सब था सिनेरियो। अब यहाँ पर एग्जैक्ट डब्ल्यू का हम ये देख रहे हैं। अब यहाँ पर आप नीड बोलो या उसका फीचर्स बोलो, या आप इसमें से निकाल सकते हो ये जो पॉइंट्स है उसमें से। ठीक है। डब्ल्यू और एल के, यानी इन शॉर्ट वी कैन से दैट द फिक्स वायरलेस नेटवर्क, व्हाट इज फिक्स वायरलेस नेटवर्क। तो उसके बारे में आप ये इसमें से पॉइंट्स निकाल के आप लिख सकते हो कि माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी यूज करता है, कितनी उसकी बैंडविड्थ की कैपेसिटी है, फ्रीक्वेंसी कितने टाइम्स हायर है सेलुलर सिस्टम के, 28 टाइम्स ज्यादा है 3G के बैंड से, सो इन सो। ठीक है। थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसके लिए थोड़ा ध्यान दो सब लोग। ठीक है। अब ये WLL वायरलेस लोकल लूप, तो ये इसका डायग्राम है यहाँ पर ये। ठीक है। अब एग्जाम में ये सब सर्कल बनाएंगे तो चलेगा। ठीक है। अंदर बिल्डिंग्स बनाना या ऐसा एग्जैक्टली बनाना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। अब सिंपल बॉक्स बना लो ऐसे सीढ़ी के जैसा, वो भी चलेगा। एग्जैक्ट अंदर बिल्डिंग बनाना है, घर बनाना है, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। अब ये जितने भी जो चीजें हैं वो एक अलग अलग एग्जाम्पल्स है। ठीक है। लास्ट माइल यानी सबको अप्रोच किया है उसने, देखो यहाँ पे लिखा है ना लास्ट माइल, ये सबको अप्रोच किया है। सबको यानी रेसिडेंस घर वालों को, स्मॉल स्केल बिजनेस वालों को, मिड मार्केट बिजनेस जो है आउटसाइड द अर्बन कोर। ठीक है। मिड मार्केट बिजनेस यानी स्टॉक मार्केट वगैरह के जो गवर्नमेंट के ऑफिस रहते हैं, या प्राइवेट कंपनीज की पूरी पूरी बिल्डिंग्स रहती है, BPO जिसको कहते हैं हम। ठीक है। ऐसे बहुत सारे मार्केट्स रहते हैं, या नेटवर्क्स रहते हैं, एक्सचेंज ऑफिस रहते हैं, ये जो टेलीकॉम के जो बड़े बड़े सेंटर्स हैं वो हैं। ठीक है। और ये है लार्ज बिजनेस इन हाई डेंसिटी अर्बन एरियाज, यानी बहुत जो सिटीज है दुनिया में जो बहुत हाईली बिजनेस के हब माने जाते हैं, जैसा टोक्यो है। ठीक है। US में कोई मेन है उनका सैन फ्रांसिस्को है, वगैरह वगैरह। ऐसे कोई सिटीज है जो है छोटे, जैसे मुंबई का कुछ एरिया है वैसे, जहाँ पर बहुत ज्यादा बिजनेस होता है, लार्ज बिजनेस इन हाई डेंसिटी अर्बन एरियाज। ठीक है। तो ये छोटे से लेकर बड़ा तक। ठीक है। तो बड़े को उसने क्या लिंक दिया है? फाइबर लिंक दिया है। यहाँ पर उसने क्या लिंक दिया है? वायरलेस लिंक दिया है। यहाँ पर उसने वायर्ड के जरिए से स्मॉल बिजनेसेस वालों को पहुंचा है। वायर्ड में दो टाइप का वायर वायर है, कॉपर या तो XDSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक। DSL क्या है? डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक। और यहाँ पर आपका सादा केबल से पहुंचाया है। ठीक है। ये मेन सेंट्रल ऑफिस के ट्रांसमिटिंग एंटीनाज हैं। ठीक है। और वायरलेस यहाँ से जा रहा है, वायर्ड जो है वो सब यहाँ से जा रहा है।
अब ये सेंट्रल ऑफिस जो है उसके पीछे पीछे बैकबोन ऑफिस है, बैकबोन नेटवर्क है, ठीक है। उस बैकबोन को जो इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है वो है आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। और उस बैकबोन के पास उनका खुद का सेंट्रल ऑफिस है, जो इन सब ये सब बिजनेसेस का क्या करेगा, वो बैकअप लेगा। ये सब बिजनेसेस का वो बैकअप लेगा, उनका जो भी रिकवरी है वो सब यहाँ पर रहेगा सेंट्रल ऑफिस में। या कभी उनका नेटवर्क फेल हो जाता है तो अल्टरनेट तरीके से उनको नेटवर्क प्रोवाइड करना है, ठीक है। ये OC3 जो है ये इंटरफेसिंग है, सेंट्रल ऑफिस और ये बैकबोन नेटवर्क के बीच की इंटरफेसिंग का टाइप है, ठीक है। इसको एक वर्ड टू वर्ड देख लेते हैं फास्ट केस में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है। अब ये क्या हो गया, ठीक है। WLL स्टैंड फॉर वायरलेस लोकल लूप। माइक्रोवेव वायरलेस लिंक कैन बी यूज्ड टू क्रिएट वायरलेस लोकल लूप सच एज द वन शोन इन फिगर 4। माइक्रोवेव वायरलेस लिंक यूज करके एक लोकल लूप बनाया हुआ है, ठीक है। लोकल से लेकर यानी उसी सिटी के घर से लेकर उसी सिटी के बड़े हाई बिजनेस वाले एरिया को सबको क्या किया है, एक ही सेंट्रल ऑफिस के साथ उसने क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। दे ऑल आर कनेक्टेड सेंट्रली थ्रू दिस सेंट्रल ऑफिस। सबको एक ही जगह से सब मिल रहा है। द लोकल लूप कैन बी थॉट ऑफ द as the last mile of telecommunication network that resides between the central office and individual homes business in close proximity to the central office, ठीक है। ये सेंट्रल ऑफिस एक रेसिडेंशियल या स्मॉल बिजनेस सबके साथ क्या है, वो सेंट्रल ऑफिस के जरिए से कनेक्टेड है। इन मोस्ट डिप्लॉयड कंट्रीज कॉपर और फाइबर ऑप्टिक केबल ऑलरेडी हैज बीन इंस्टॉल्ड। यानी जो डेवलप कंट्रीज है उसके अंदर क्या रहता है, कॉपर केबल या फाइबर ऑप्टिक केबल ऑलरेडी उन्होंने बिछा चुके रहते हैं जमीन में, ठीक है, हर जगह सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो हाउएवर इन मेनी डेवलपिंग नेशंस द केबल इज टू एक्सपेंसिव, केबल इज टू एक्सपेंसिव और कैन टेक मंथ्स और ईयर्स टू इंस्टॉल, ठीक है। अब आपको नेटवर्क को एक्सपांड करना है, ठीक है। तो अब वो खड्डा खोदेंगे, केबल डालेंगे, फिर उसको चेक करेंगे, तो उसको बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, वो डायरेक्टली इतना टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा एक टावर लगाया, उसके ऊपर ट्रांसमिटिंग रिसीविंग एंटीना लगा दिया और उसका बेस स्टेशन वहां बना दिया। तो वायरलेस इक्विपमेंट वहां पर यूज हो जाते हैं। ऑन द अदर एंड कैन डिप्लॉय ना जस्ट कपल ऑफ आवर्स, आवर्स में ये काम हो जाता है। तो आपको 10 किलोमीटर में आपको फाइबर ऑप्टिक लगाना है या केबल लगाना है, ठीक है। तो खड्डा तो खोदना ही पड़ेगा, चाहे फाइबर फाइबर ऑप्टिक बिछाना हो या आपको नॉर्मल कोएक्सियल केबल लगाना हो, ठीक है। खड्डा तो खोदना ही पड़ेगा, फिर उनको लगाओ, कनेक्ट करो, कपलिंग करो, वो सब करना पड़ेगा। मगर आर्स में यानी दिनों और महीनों का काम किस में हो जाएगा, आर्स में हो जाएगा, अगर आप वहां पर एक वायरलेस इक्विपमेंट का बेस स्टेशन लगा देते हैं तो। So an additional benefit of WLAN technology is that the once the wireless equipment is paid for, there is a no additional cost, ठीक है। एक बार आपने वायरलेस इक्विपमेंट खरीद लिया उसके बाद कोई खर्चा नहीं है, ठीक है। द ट्रांसपोर्ट बिटवीन द सीओ एंड द कस्टमर प्रेमाइसिस इक्विपमेंट, ठीक है। सेंट्रल ऑफिस और कस्टमर प्रेमाइसिस इक्विपमेंट यानी जो भी ये कस्टमर प्रेमाइसिस इक्विपमेंट हो गया, ये सब जो है ये कस्टमर जहाँ पे रह रहा है उसके प्रेमाइसिस हो गए, वो दोनों के बीच में डायरेक्टली कनेक्टिविटी हो गई, वन टाइम आपको पे करना है, खत्म, ठीक है। इट इज पॉसिबल दैट WLL सिस्टम कुड compete विथ कॉपर वायर बेस्ड डिजिटल सब्सक्राइबर लूप, ये DSL, ये जो है इसको वायरलेस ने क्या कर दिया, compete कर दिया, ठीक है। The government throughout the world have realized that the WLL could greatly improve the efficiency of their citizens while stimulating the complete competition that could lead to improve the telecommunication सर्विसेज, ठीक है। जनरल पॉइंट है कि भाई गवर्नमेंट को भी रियलाइज हुआ कि WLL से काम फास्ट होता है, जल्दी फास्ट काम होगा, तो उसके बेनिफिट्स भी जो है वो जल्दी, रेवेन्यू बेनिफिट्स वो भी जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे, लोग बिजनेस करेंगे, गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, सो एंड सो। A vast array of new services and applications have proposed and are in early stages of कमर्शलाइजेशन, ठीक है। ई कॉमर्स जैसे स्टार्ट हुआ था, हर चीज इंटरनेट के ऊपर अभी हो रही है ना, हम ऑनलाइन परचेस कर रहे हैं, तो उसकी शुरुआत बहुत पहले हुई थी, मेल मेल सब लोग खेलते थे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद अलग अलग वेबसाइट्स बहुत सारे आने लगे, फिर स्मार्टफोन आ गया तो एप्स आने लगे, और हर एक जो है वो अब ऑनलाइन परचेस करने लग गए हर चीज। लॉकडाउन में तो सब लोग बहुत ज्यादा यूज किए इसका। तो ये ई कॉमर्स जो है, कमर्शियलाइजेशन जो होता है, उसको कमर्शियलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। So these services include the concept of LMDS, which provides the broadband telecommunication access in a local exchange. अब ये सर्विस जो है WLL की, ये किसके कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करता है, LMDS के, लोकल मल्टी पॉइंट
डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज को, इसको भी वो इंक्लूड करता है, विच प्रोवाइड्स ब्रॉडबैंड टेलीकम्युनिकेशन एक्सेस इन ए लोकल एक्सचेंज। लोकल एक्सचेंज के अंदर बहुत ही हाई ब्रॉडबैंड नेटवर्क आपको चाहिए, तो वो कौन प्रोवाइड करता है? एलएमडीएस। ठीक है। WLL पॉइंट टू पॉइंट के लिए ज्यादा सुटेबल है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? हाई हाई बैंडविड्थ इज अवेलेबल, फास्ट डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट उसका बहुत फास्ट है, लोअर डिप्लॉयमेंट कॉस्ट, इंस्टॉलेशन चार्ज जो है वो कम है। ठीक है। लोअर नेटवर्क मेंटेनेंस मैनेजमेंट एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है। उसका मेंटेनेंस का और मैनेज करने का जो चार्ज है वो भी कम है ऑपरेशन का, क्योंकि वायरलेस सिस्टम उन्होंने क्या कर दिया, इतना सस्ता कर दिया। अभी हम डेटा यूज कर रहे हैं तो बहुत सस्ता है ना। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ WLL, ये भी एग्जाम में एक बार पूछा है। लोकल लूप इज अ नेटवर्क दैट डिसाइड्स बिटवीन द सेंट्रल ऑफिस एंड द इंडिविजुअल होम्स बिजनेस इन क्लोज प्रोक्सिमिटी सीओस। ठीक है, जैसा फिगर में दिख रहा है, लोकल लूप सीओ और कंज्यूमर के जो ऑफिस है वो दोनों के बीच में, सीपीई और सीओ वो दोनों के बीच में बनाया गया है। ठीक है। इन मोस्ट डिप्लॉयड कंट्री ये फाइबर ऑप्टिक और कॉपर आपको डालने के लिए टाइम लगेगा। ठीक है। और WLL इज द वे टू पे वंस, एक बार ही खाली आपको पे करना है, और उसका कॉस्ट जो है मेंटेनेंस वगैरह का कम है। और सिस्टम WLL इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सेलुलर, सैटेलाइट एंड माइक्रो सेलुलर। इसके अंदर भी, WLL के अंदर भी जो सिस्टम है वो सेलुलर सिस्टम टाइप सेल्स रहते हैं, या और कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क हो गया तो सेल को आप डिवाइड करके छोटा माइक्रो सेल भी बना सकते हैं इस तरीके से। The WLL can greatly improve the telecommunication facility services in inexpensive way। तो वो कौन से वे है, वही एडवांटेज उसके यहाँ पर रिपीट है। एप्लीकेशंस क्या है इसके? दो एप्लीकेशन है WLL के, दो एप्लीकेशन है, LMDS और MMDS। ये भी एग्जाम में पूछा है कि उसके एप्लीकेशन स्टेट करो, तो LMDS एंड MMDS उसको एक एक लाइन में यहाँ पर बताया है कि भाई LMDS क्या प्रोवाइड करता है। हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस, रियल टाइम मल्टीमीडिया फाइल ट्रांसफर, रिमोट एक्सेस टू लोकल एरिया नेटवर्क, यानी आप घर पे बैठे हो, आपके ऑफिस का सर्वर खराब हो गया है या कोई इशू आ गया है, तो आप अपनी शिफ्ट करके घर पे चले गए हो, मगर घर पे बैठ के भी आप वहां से अपने ऑफिस के सर्वर को एक्सेस कर सकते हो और उस इशू को सॉल्व कर सकते हो, रिजॉल्व कर सकते हो। इंटरेक्टिव वीडियो, वीडियो ऑन डिमांड, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन सर्विसेज। ठीक है। वीडियो ऑन डिमांड जो है ना, तो ये हमारे सेटअप बॉक्स में रहता है ऑप्शन इसका। ठीक है। आपको जब मूवी जब देखना है उसका पे आप पे करो, और उस टाइम पे आप उस मूवी को देख सकते हो। कितनी बार, एक टाइम लिमिट के लिए आपको मिलता है, तो उसमें आप कितनी बार भी देखो, जहाँ से छूट गया था वहीं से देखो। ठीक है। आपको मैन्युअली वापस, जैसे मोबाइल में हम करते हैं ना, आधी देखे थे आधी रह गया था, तो वापस हमको वहाँ जाना पड़ता है, हाथ से अपने को एडजस्ट करना पड़ता है। तो वो इसमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, खाली आप प्ले करो, आपको पूछेगा स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, और जहाँ से आपने रुक छोड़े थे वहीं से, तो डायरेक्टली वो स्टार्ट हो जाएगा। MMDS क्या है? ट्रांसमिट वीडियोस, वॉइस एंड डेटा सिग्नल्स एट अ रेट ऑफ 1.5 to 2 Mbps डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम मतलब मोबाइल, बेस स्टेशन टू मोबाइल डाउनलोडिंग स्पीड है। ठीक है। एंड 320 kbps टू अपस्ट्रीम। ठीक है। अब ये 4G तक की बात है या 4G से पहले की बात है? इसके लिए देखो, डाउनलिंक ज्यादा है, अपलिंक कम है। 5G आएगा तो लोग दोनों को ऑलमोस्ट सेम कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर ये LMDS यहाँ से स्टार्ट हो गया, LMDS को एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है। हमारे सिलेबस में सिर्फ LMDS है, ये नहीं है, MMDS नहीं है। ठीक है। ये LMDS का डायग्राम है, ये सॉरी, ये फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का डायग्राम है। ठीक है। स्पेक्ट्रम अलोकेशन। ठीक है। स्पेक्ट्रम अलोकेशन फॉर वेरियस यूएस वायरलेस कम्युनिकेशन सर्विसेज। ठीक है। ये इसका फिर डायग्राम अलग से है, ये LMDS का डायग्राम ये है। ठीक है। अब ये फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का जो डायग्राम है, ये बॉक्स स्क्वायर स्क्वायर में जो दिख रहा है, ये अलग अलग फ्रीक्वेंसीज है। देखो ये अंदर व्हाइट वाली जो है, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? सेल्यूलर 50 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। 1985 में ये लोग इसको स्पेसिफाई किया गया था। फिर उसके बाद वाला जो ग्रे कलर का, डार्क ग्रे कलर का जो स्क्वायर है, वो है PCS, पर्सनल सेल्यूलर कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए है, या पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम बोलो उसके लिए है। PCS 150 मेगाहर्ट्ज, यानी जिसमें GSM ऑपरेट होता है वो है। फिर उसके बाद UNII वाले को 300 मेगाहर्ट्ज 1997 में दिया गया था। फिर LMDS वालों को कितनी फ्रीक्वेंसी दी गई? 1300 मेगाहर्ट्ज, यानी अप्रोक्सीमेट वी कैन से दैट द 1.3 गीगाहर्ट्ज 1998 में इसको दिया गया। तो ये ऐसे फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, फिर उसके ऊपर और जाएंगे तो 60 गीगाहर्ट्ज की ये अनलाइसेंस 60 गीगाहर्ट्ज से, और यू कैन से 5000 मेगाहर्ट्ज। ठीक है। 1998 में ये एलोकेट की गई थी। तो ये अनलाइसेंस यानी फ्री है, बाकी ये सब क्या है? लाइसेंस है। तो इसमें
यहाँ पे नीचे दिया है वॉइस के लिए स्पेक्ट्रम कितना रहेगा, 10 किलोहर्ट्ज, यानी एक वॉइस चैनल जो है उसको आपको कितना बैंडविड्थ देना है, मैक्सिमम 10 किलोहर्ट्ज, और टीवी के लिए आपको कितना देना है, 5 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम देना है। ये उन्होंने स्पेसिफिकेशन किया था। द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल मल्टी पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज LMDS प्रोवाइड्स ब्रॉडबैंड टेलीकम्युनिकेशन एक्सेस इन अ लोकल एक्सचेंज। लोकल एरिया में वो ब्रॉडबैंड यानी वेरी हाई बैंडविथ वाला इंटरनेट वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इन 1998 1300 मेगाहर्ट्ज ऑफ अनयूज्ड स्पेक्ट्रम, ये 1300 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम जो था वो क्या था, अनयूज्ड था, वो दिया गया था, ठीक है। इन द 27 से 31 गीगाहर्ट्ज बैंड वाज ऑक्शन बाय द यूएस गवर्नमेंट टू सपोर्ट एलएमडीएस को जो कंपनी अडॉप्ट करने वाली थी उन उन कंपनियों के बीच में यूएस गवर्नमेंट ने उसका ऑक्शन किया था ये फ्रीक्वेंसी बैंड का, और जिसने सबसे ज्यादा पे किया उसने उसको परचेस कर लिया, ठीक है। नॉट द मोस्ट LMDS एलोकेशन शेयर फ्रीक्वेंसी विद द टेलीडेसिक बैंड विच वाज अप्रूव्ड बाय आईटीयू ये जो है ये इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ठीक है। ये कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करते हैं, वर्ल्ड रेडियो कॉन्फ्रेंसेस फॉर ब्रॉडबैंड सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। तो ये आईटीयू इंटरनेशनल लेवल की एक गवर्नमेंट गवर्नर बॉडी है जो ये सब चीजों को मॉनिटर करती है और ध्यान देती है, ठीक है। ये यूएस अपनी मर्जी से ये 1300 मेगाहर्ट्ज का ऑप्शन उसने नहीं किया, ये आईटीयू उसके ऊपर बैठा हुआ था, ठीक है। एज ऑफ लेट 2001 ब्रॉडबैंड लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट सर्विसेज आर नॉट येट कॉमर्शियल वायबल, यानी सैटेलाइट की दो तीन ऑर्बिट रहती है, ठीक है, जिसमें से सबसे करीब वाली ऑर्बिट रहती है वो लो अर्थ ऑर्बिट, LEO कहते हैं, ठीक है। तो उसमें सैटेलाइट ये LMDS को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसमें सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे, और उस सैटेलाइट के जरिए से सर्विस प्रोवाइड की जा रही थी, जिसकी वजह से इतना हाई नेटवर्क का हमको हाई बैंडविथ ज्यादा बैंडविथ मतलब ब्रॉडबैंड वाला हमको नेट लोकली मिल रहा था। ये सब बैकग्राउंड की चीजें हैं LMDS को ये करने के लिए, कि LMDS का जो फ्रीक्वेंसी बैंड है वो ये है, LMDS का ये क्या है, फ्रीक्वेंसी बैंड है, ठीक है। ये हमको ध्यान में रखना है एक चीज, कि भाई 27.5 से लेकर 28.35 गीगाहर्ट्ज, और 29.1 से 29.25 गीगाहर्ट्ज, और 31.075 से 31.225 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। इसको IEEE स्टैंडर्ड्स कमिटी ने इंटरऑपरेटिबिलिटी यानी हर अलग अलग नेटवर्क एक दूसरे से, इंटरऑपरेटिबिलिटी मतलब हर अलग अलग नेटवर्क एक दूसरे के साथ उनका सिग्नल एक दूसरे के बीच में एक्सचेंज हो सके, हर यूजर अलग अलग नेटवर्क के एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके, बात कर सके, अलग अलग नेटवर्क के बोलो, अलग अलग स्टैंडर्ड के बोलो, या अलग अलग कंट्री के बोलो। तो ये तो अब ये LMDS के जैसा ही उन्होंने यूरोप में भी फिर एक चालू किया था, उसको उन्होंने क्या नाम दिया, हाइपर एक्सेस नाम दिया था, उसको उन्होंने क्या नाम दिया, हाइपर एक्सेस नाम दिया। उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी थी, ये थी 40.5 से लेकर 43.5 गीगाहर्ट्ज, और वो क्या यूज करता था, TDA में यूज करता था। वो कितनी स्पीड देता था, 155 Mbps, कितने रेंज में, 150 मीटर के अंदर, ठीक है, 155 Mbps 150 मीटर के अंदर। ऊपर वाला LMDS जो था वो क्या था, यूएस और उसके सराउंडिंग में था, यूरोप में क्या आया, वैसे ही सिस्टम LMDS के जैसा है, उसका नाम क्या था, हाइपर एक्सेस। ये उसकी फ्रीक्वेंसी बैंड, कौन सी मल्टीपल एक्सेस टेक्निक यूज करता था, कितनी स्पीड प्रोवाइड करता था, कितनी देर रेंज। तो ये चार पांच चीजें उसकी ध्यान में रखना है, ठीक है। ये दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसी तरीके से यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और ऊपर LMDS का जो पॉइंट हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे ये इंपॉर्टेंट है, ये, ठीक है। तो ये एक बैकग्राउंड है LMDS का, उसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम वगैरह बताया हुआ है, ठीक है। डिस्क्राइब द ऑपरेशन ऑफ LMDS विथ सुटेबल डायग्राम, या LMDS इज सुटेबल फॉर लोकल एक्सचेंज कैरियर एप्लीकेशन, जस्टिफाई एंड स्केच इट्स नेटवर्क डायग्राम। तो ये उसका नेटवर्क डायग्राम हो गया, ठीक है। तो ये LMDS को इंशाल्लाह हम कल देख लेंगे, छोटा सा ही टॉपिक है, ये भी बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। और फिर यहाँ पर एक कंपैरिजन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम कल कवर करेंगे। अभी आज के लिए WLL और LMDS, WLL का बैकग्राउंड, WLL का वर्किंग, और उसके बाद ये LMDS का जो बैकग्राउंड है ये स्पेक्ट्रम का, ये इतना काफी है, ठीक है। ये पॉइंट्स जो है इतने ध्यान में रखो, ठीक है। कितने लोग हैं लेक्चर में? ठीक है, आमिर आया ना, आमिर, आमिर कहाँ है?
बाकी सब लोग लीव हो सकते हो, आमिर खाली रुको, आमिर सलीम। वालेकुम सर। हाँ बोलो रिजवान। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ वालेकुम अस्सलाम। सर आपसे नोट देंगे तो थोड़ा बेहतर होता, हाँ पढ़ने में थोड़ा आसानी होती। हाँ मैं दे दूंगा नोट्स, अभी अपना फर्स्ट चैप्टर खत्म होने पर आया ना, तो मैं नोट्स दे दूंगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। शुक्रिया सर। वालेकुम अस्सलाम, बोलो फन। हाँ सर, सब खैरियत। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर छुट्टी का कुछ बताया क्या? नहीं सर, नहीं पता छुट्टी का भी। अच्छा ठीक है, पता चलेगा तो बताना। हाँ ठीक है। हाँ। चलो अल्लाह हाफिज। क्या हुआ कैफ? अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर, आप अभी लेक्चर ले रहे हो? हाँ अभी खत्म हुआ एक लेक्चर। तो अभी आप फ्री हो? हाँ फ्री हूँ, बोलो। तो आप ले लीजिए ना, हम लोग का 11 से 12 का आप सर ने एक ही लिए। हाँ आपका जो लास्ट है वो आप ले लीजिए। हाँ ठीक है, 11 बजे मिले, 11 बजे स्टार्ट करता हूँ। हाँ ओके, मैं लिंक दे दिया। हाँ ठीक है, जज़ाकल्लाह। ओके।